अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्त रखे। तंदुरुस्त रहेंगे तो मेरी डिशेस को जो है आप ट्राई करेंगे और मुझे फीडबैक देंगे इंशाल्लाह। तो जी आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक डिफरेंट स्टाइल का अंडा जो है ऑमलेट, आलू अंडा भी कह सकते हैं आप। और जो है अगर आपके पास आलू और पकाने को है, समझ कुछ नहीं आ रहा, तो ये बनाएं आप और इन्जॉय करें। और सबसे पहले मेरे चैनल पे जाके आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को करना है लाइक और करना है जी बेल आइकन पर क्लिक, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन वीडियो का आपको मिलता रहे। तो जी ये आलू अगर आपके पास है आलू तो आप बनाएंगे बहुत चटपटा और मज़ेदार सा जो है मेरा अंडा आलू का न्यू तरीका। तो ये आपने जो है ये न्यू यूनिक बिल्कुल यूनिक रेसिपी बना रही हूँ मैं ये आपके लिए। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दीजिएगा फीडबैक। तो जी ये कच्चे आलू हैं, इनको बॉयल नहीं करना और आपने इसको क्या करना है कश करना है। इस तरह गोलाई से नहीं करना, आपने करना है इसको ये लंबे जो है लंबे शेप में। तो इस तरह लंबी शेप में करेंगे तो वो तो ये बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। ये स्लाइस जो इसके बने हुए होंगे तो क्रंच और ये बहुत अच्छे लगेंगे आपको जो है पकाएंगे आप तो इसका शेप जो है लंबी शेप अच्छी लगेगी। आप चाहें तो आप इसको गोल शेप में भी काट सकती हैं, किसी और शेप में भी, लेकिन इस तरह से कश करेंगे तो कश का जो रिज़ल्ट है वो लंबे साइज़ में ही जो है परफेक्ट और अच्छा लगता है। तो जो मसालों में जो है मैं कोई ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ। ये डाल रही हूँ राई दाना, मेथी दाना, और ये डाल रही हूँ मैं जी इसके अंदर कलौंजी थोड़ी सी। तो जी मैंने लहसुन अदरक का लहसुन थोड़ा चॉप करके, लहसुन अदरक पेस्ट नहीं डालना, लहसुन चॉप करके मैंने सौते किया, उसके अंदर मैंने ये सारे मसाले डाल दिए, जिसमें मैंने लिया है 1 चुटकी राई और 1 चुटकी 1 टीस्पून का भी हाफ़ टी स्पून मैंने वो लिया है जो है कलौंजी, और लिया है मेथी दाना। और बस ये थोड़े से हमने इसमें मसाले डाले हैं। अगर आप ज़ीरा डालना चाहें तो ज़ीरा भी डालें, और कुछ नहीं आपने डालना है। अच्छा जी, और डाली है मैंने प्याज करूँगी थोड़ी सी सौते। तो जी प्याज सौते होती है जब तक, तो हम थोड़ी सी चाय भी पी लेते हैं। तो जी ये जो है मैंने पहले से मसाला बना कर रखा है। मेरे चैनल पर इसकी जो है मैंने पहले से भी रेसिपी बना के आपको तरीका बनाने का बताया हुआ है कि आपने किस तरह से ये मसाला तैयार करके रखना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हरी मिर्ची है और टमाटर है, और जो मैंने पेस्ट बना के रखा है तो वो डाल दिया। आप डायरेक्टली जो है आप फ्रेश पेस्ट भी डाल सकती हैं, टमाटर का क्रश करके उनको भी यूज़ कर सकती हैं। हल्दी डाली है और डाली से मैंने लाइटली सी इसमें मिर्ची, लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी मैंने हल्दी ज़रूरत और नमक। चलो जी ये मज़ेदार सा हमारा मसाला हो गया है तैयार। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे मसाला, थोड़ा सा हम पकने देंगे। जब ये ऑयल जो है अलग हो जाएगा हमारे, देखिए मसाला बहुत अच्छा सा भुन चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे आके इसके अंदर डाल देंगे जो कश किए थे हमने आलू को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और जो है ना फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। जी अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, और आप स्पैचुलर से मिक्स कर लें, आप चम्मच से मिक्स कर लें, जैसे आपको इजी लगे आप मिक्स कर लें। तो इस तरह से, ताकि ये नीचे ना लगे, अच्छे से थोड़ी देर इसको आप बनाई करेंगे और लगाएंगे दम। तो जी इसी तरह आलू की भुजिया की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप विज़िट करके देख सकती हैं। बहुत क्विकली तरीके से है, और बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी आलू की भुजिया भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। उसको आप विज़िट करके ज़रूर देखिएगा। उस तरीके से बना के मुझे आपने इतनी मज़े की बनेगी कि आपका दिल चाहेगा कि आप मुझे बताएं। और ये देखिए अब मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें तो ले लूँगी 2 अंडे ले लें, 3 ले लें, लेकिन मैं इसमें 3 अंडे ले रही हूँ। 3 अंडे जो हैं मैं इसके अंदर लेके फेंट लूँगी अच्छे तरीके से, और उसके अंदर डालना। अच्छा जी मैं बात कर रही थी आलू की भुजिया की। तो जी बहुत मज़ेदार आलू की भुजिया मेरे चैनल पर मौजूद है। जो है आलू के कबाब हैं, वो भी हैं मेरे चैनल के ऊपर, जो आप देख सकती हैं। आलू की 1-2 रेसिपीज़ और भी हैं, उसमें भी आपने ज़रूर जो है ना उनको ट्राई करना है। तो जी ये अंडे तो हमारे फिट गए हैं, तो उधर हमारी जो है आलू की भुजिया भी हो गई है तैयार। आलू भी ऑलमोस्ट डन है। तो हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अच्छा आपने वीडियो जो है वो मेरी
जो है देख के मुझे फीडबैक ज़रूर देना है और इसको बताना है आपने मुझे कि किस तरीके से ये जो मैंने बनाया है तो आपको कैसी लगी ये मेरी रेसिपी। आपने मुझे फीडबैक देना है और आपने बताना है कि आप किस शहर और किस जगह से मेरी वीडियो को देख रही हैं। तो अगर मैं इंशाल्लाह आपको दूँगी जवाब उसका और लूँगी आपका अपनी वीडियो में अब बताऊँगी, मेंशन करूँगी कि जी आपने कहाँ से मेरी वीडियो देखी है। तो जिस तरह से हम इसके ऊपर अंडे जो हैं, अंडे का जो हमने पेस्ट बनाया था अच्छी तरीके से अंडे फेंट लिए थे वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा, अंडे डालने के बाद हमने इसको जो है मिक्स नहीं करना, बस इसी तरह से इसके ऊपर इसको हमने पोर कर देना है अच्छे तरीके से पूरा अच्छी तरह, ताकि पूरा कवर हो जाए ये हमारे आलू जो है। और अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनको ना अंडे से एलर्जी है या अंडे की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, तो प्लीज़ उनके लिए ये टिप है, ख़ास टिप है कि आपने क्या करना है, नींबू का रस जो है वो निचोड़ देना है। अंडा फेंटते हुए भी डाल सकती हैं, इस तरह डाल दें, किसी भी डाल दें, लेकिन आप जो है नींबू का 1-2 कतरे भी आप नींबू का रस डाल देंगी तो अंडे की स्मेल जो है वो आपकी गायब हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम थोड़ी देर के लिए ढकेंगे, इस ऑलमोस्ट 5 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये डन हो गया है हमारा मज़ेदार सा ऑमलेट। तो चले करते हैं डिश आउट और मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह। और ज़रूर हाज़िर होंगी फिर लेके न्यू वीडियो आपके लिए कुछ नया लेकर। तो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फिर अगेन सपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। फीडबैक भी आपके बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जी आप पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, एज़ यू विश, बट ये पराठे के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है ये ऑमलेट। आप इसको जो है लंच बॉक्स रेसिपी के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।